जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज का 12 जुलाई का रविवार के दिन का शुक्राना सत्संग आनंद 12 जुलाई रविवार का शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के पैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मैं बेटे के नाम से शुक्राना करना चाहती हूँ। 2022 में बेटे को बहुत ज़ोर से चोट लगी थी नेल में, हाथ के नेल में। तब तक मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी, लेकिन तब तक जो टेलीपैथी के मैसेज थे या यूट्यूब के थ्रू मैं कनेक्टेड नहीं हुई थी, तो मुझे नहीं पता था कि किस तरह से शुक्राना करते हैं। तो गुरुजी ने मन में भाव डाला और ये मेरे भी मन का भाव है कि मुझे गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, जो मैं 2022 में नहीं कर पाई। अब बेटा 11 साल का है। 2022 में जब स्कूल में वो गया तो उसका जो नेल है संगत जी, हाथ का, वो पूरे दरवाजे के अंदर आ गया। तो आई एम सॉरी अगर कोई किसी की भावना को ठेस पहुँचे, बट मैं शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग है बेटा, और उसको आए दिन कुछ ना कुछ छोटी-मोटी चोटें लगती रहती हैं, जिसका मैं शुक्राना गुरुजी से करती हूँ कि गुरुजी उसके अंग-संग रहते हैं। मैं गुरुजी से 2022 में कनेक्टेड नहीं थी, गुरुजी का स्वरूप ज़रूर घर में था, लेकिन मैं कनेक्टेड नहीं थी। तो मैं गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ क्योंकि आपकी दी हुई ब्लेसिंग है और आपने किस तरह से उसका बहुत बड़ा कष्ट छोटे से संकट में काटा। जब वो स्कूल में था संगत जी, एकदम से फ़ोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरे होश उड़ गए। मैं अपनी बिटिया के साथ थी और घर में मेरे होश उड़ गए और मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। स्कूल से कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे। मुझे लगा कि मैंने कई जगह जॉब कॉल के लिए अप्लाई कर रखा है, तो स्पैम कॉल आ रहे हैं। तो इतनी देर में हस्बैंड का फ़ोन आया, तब मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि स्कूल से फ़ोन आ रहा है, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? तो मैंने ऐसे बताया कि मैंने स्पैम समझ के नहीं उठाया है। संगत जी, मैंने क्लास टीचर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो मेरे होश उड़ गए कि अभी तो अच्छा बच्चा अच्छा खासा स्कूल गया है, एक्सीडेंट कैसे हो गया? मैंने क्लास टीचर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा बस स्कूल आ जाइए। मुझे किसी ने नहीं बताया संगत जी, मुझे होश में नहीं था, मैं क्या पहना है क्या नहीं, मैं टाई तक नहीं कर पाई अपना पजामा। स्कूटी की चाबी उठाई, मेरे होश उड़ चुके थे, बिटिया घबरा गई, मैंने उसको लिया। मैंने कहा मैं स्कूटी नहीं चला पाऊँगी, स्कूटी की चाबी लेने के बाद फिर उसको मैंने कहाँ रख दिया, गार्ड के पास या नीचे मुझे नहीं पता, ऑटो करके मैं भागी हूँ वहाँ पे। वहाँ जाके बेटे की कंडीशन देखी, उसका जो नेल था, 3rd फिंगर का पूरा उखड़ा हुआ था और जो 4th फिंगर है वो आधा उखड़ा हुआ था। आई एम सॉरी। और उसके ऊपर आइस पैड रखा गया था, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया था, या दिया होगा, बट माँ की भावना है। गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट काटा। गुरुजी, मैं उस दिन का शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि मुझे नहीं पता था शुक्राना किस तरह से तब शेयर किया जाता है। जबकि स्वरूप आपका घर था, जब आपका स्वरूप घर पे था, तो कैसे कोई संकट बड़ा हो सकता है? सगे जी, कुछ टीचर से पूछा तो उसने कहा कि मैं क्लास में थी। जब वो क्लास में थी तो इतनी बड़ी चोट कैसे उसको लग गई मुझे नहीं पता। बेटा दरवाजे के बाहर खड़ा था, छोटा था, मेरे ख्याल से 2nd में था शायद या 3rd में। तो बाहर दरवाजे के खड़ा था, उसने फ्रेंड का वेट कर रहा था, उसका फ्रेंड वॉशरूम गया था कि मेरा फ्रेंड आ जाए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं इधर-उधर चले जाते हैं। तो वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया और टीचर का ध्यान नहीं रहा कि वो दरवाजे के पास खड़ा है। संगत जी, जब उसका फ्रेंड आया तो उसने देखा कि मेरा फ्रेंड खड़ा है, मतलब दोनों खड़े हैं, तो उसने आया और अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि तब एसी चल रहे थे। मैडम को ये नहीं पता चला, क्लास टीचर को, कि वो बच्चा मेरा बाहर खड़ा है और उसका आधा जो हाथ थी, फिंगर थी, दरवाजे के जो बीच में, जैसे हम दरवाज़ा बंद करते हैं, बीच का जो पार्ट होता है, वहाँ था। और उस बच्चे ने अंदर आके, क्योंकि मैम ने उसको कहा दरवाज़ा बंद कर दो, उसको नहीं पता कि बाहर मोनीश खड़ा, मतलब बेटे का नाम है, खड़ा है। और बच्चे ने दरवाज़ा बंद
उसकी फिंगर्स अंदर क्रश हुए। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उसके नाखूनों पे लिया और उसके नाखून आज तक एक टेढ़ा है संगत जी। एक नाखून उसको और वो बच्चा मतलब कितनी देर से दर्द में बैठा होगा, उसको जो भी टेम्परेरी ट्रीटमेंट दिया गया, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। मैं जब पहुँची हूँ स्कूल, तो प्रिंसिपल तक रो रहे थे कि आई एम वेरी सॉरी कि इतनी बड़ी, और मैंने बहुत अच्छे से उनको सुनाया। मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी उस समय के लिए, क्योंकि मुझे माँ का दिल मैं नहीं रोक पाई, रो-रो के मैं पागल हो गई, बच्चे की इतनी बुरी कंडीशन। हाथों में से खून बह रहा है, उसी समय मैंने फटाफट से जो स्कूल की एम्बुलेंस थी वो निकलवाई और पास के हॉस्पिटल में पहुँची। हस्बैंड को कॉल किया कि मैं इस हॉस्पिटल में जा रही हूँ। वहाँ पहुँचे संगत जी, तब जाके उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया गया, उसका एक नाखून उतार दिया गया। शुक्राना गुरुजी, इससे भी बड़ा संकट आ सकता था। एक नाखून उसका उसी समय उतारा गया, बच्चा रोता रहा, दर्द में उसकी ड्रेसिंग की गई। दूसरा नाखून डॉक्टर ने कहा कि अभी नहीं उतारेंगे, शायद ये हील हो जाए, वो आज तक हील नहीं हुआ है, उसके नाखून में इतने सेंटर तक दरार पड़ी हुई है। मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, मैं उस समय आपका शुक्राना नहीं कर पाई, क्योंकि आप ही की दी हुई ब्लेसिंग है गुरुजी। कुछ भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, पूरा हाथ अंदर जा सकता था गुरुजी। बट आपने नाखूनों पे उसका संकट काटा। देर हो गया शुक्राना गुरुजी, बट मैं आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उसके आज तक आप संकट जो आते हैं, वो बहुत हल्के में काट देते हैं। उसके आजकल पैरों में गुरुजी संकट कटवा रहे हैं, हर बार जब वो खेल के आता है, मम्मा पैरों में दर्द है। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, जो भी तकलीफ़ उसको आती है, मैं उसका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उसके कर्म हैं। मेरे कर्मों के साथ वो भी एक बहुत बड़ा कर्म काट रहा है। नो डिस्टेंस का अपने फ़ादर के साथ, इसमें भी बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन आपने जो उसकी उस दिन रक्षा की गुरुजी, मैं उसका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे महाराज। क्योंकि हम आए दिन कितनी गुरुजी हमें रहमतें देते हैं हमारे बच्चों के लिए ख़ासकर, लेकिन भूल जाते थे गुरुजी उन सब रहमतों का, उन सभी संकटों से जो आपने बच्चों को बचाया है। ख़ासकर बेटे का वो जो बहुत बड़ा संकट आपने छोटे में काटा, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। वो डेली आज भी चंदन का टीका अपने माथे पे लगाता है। आज वो 6th में है और अपने नेल पे भी लगाता है। उसको ये पूरी उम्मीद है कि गुरुजी उसका नेल ठीक कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी से ही ठीक होगा। लेकिन वो सर्जरी नहीं कराना चाहता, उसका नेल आधा से कट है। तो गुरुजी, सब आपके हाथ में है। बहुत-बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ और माफ़ी माँगती हूँ, शुक्राने के लिए देरी हो गई। और प्राची आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटे के नाम का शुक्राना ज़रूर ऐड करें। बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, प्राची आंटी जी का भी बहुत शुक्राना करती हूँ, संगत जी का भी, और बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुजी का। बहुत शुक्राना गुरुजी, एक माँ की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए, और यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आपकी आज्ञा से मैं अगले शुक्राने की सेवा में लगूँगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शनिवार का शुक्राना सत्संग है और मैं आज का शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, गुरुजी जब चाहते हैं तभी हम पर कृपा होती है और वो कृपा का असर धीरे-धीरे होने लगता है। हमें पता ही नहीं चलता गुरुजी ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ है, लेकिन जब धीरे-धीरे वो कृपा आने लगती है, तब हमें पता चलता है कि गुरुजी ने हमें ब्लेस करना शुरू कर दिया है। ब्लेस तो वो हमें तब से ही कर रहे थे संगत जी, जब से हमें उन्होंने खुद से जोड़ा। मैं गुरुजी आपका बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने बड़े मंदिर की सेवा का मुझे मौका दिया, मुझे इस लायक समझा। मेरे माड़े कर्मों के बाद भी आपने मुझे इस लायक समझा गुरुजी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुजी के बर्थडे पर ओपन सेवा जो होने करनी थी, जिसमें सफाई सेवा गुरुजी ने करवाई और उसके बाद 6 तारीख को पराठा प्रसाद की सेवा भी गुरुजी ने बख्शी। बहुत शुक्राना गुरुजी। तो इससे गुरुजी मुझे यही एहसास होता है कि आपने मुझ पे कृपा बरसानी शुरू कर दी है गुरुजी। मुझे इस लायक समझ रहे हैं, मेरे माड़े कर्मों को कटवा रहे हैं गुरुजी और मुझे अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं गुरुजी। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, आज भी गुरुजी ने मुझे सेवा दी। बाकी सेवादार जी के स मिलकर जो भी वाइंड अप हमने करना था वो करवाया। जो सेवादार जी थे उनके इंचार्ज में हम सब ने मिलकर सेवा की, बहुत आनंद आया। गुरुजी ने छत का लंगर प्रसाद भी कराया और सेवा के बाद गुरुजी के दर्शन किए, उसके बाद फिर लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद सब गुरुजी ने हमें चखाया। इसका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी।
आपकी कृपा हम सब पर इसी तरह बरसती रहे गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी, जो आपने मेरे को इतनी कृपा के लायक बनाया है गुरुजी, जो आपने मेरे पे मेहर बरसाई है गुरुजी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं बहुत-बहुत बेहद शुक्राना करती हूँ, जो बर्थडे पे आपने शुक्राने की सेवा दी। संगत जी, जब आज गुरुजी ने सेवा के लिए भेजा, तो उसके थोड़ी देर के बाद मैसेज भी गुरुजी ने भेज दिया, बड़े मंदिर में सेवा के लिए तैयार है ना, मना ना करना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, भर-भर के शुक्राना गुरुजी। किस तरह से संगत जी, गुरुजी जानते हैं कि किस समय किसको किस सेवा के लिए चुनना है। कहाँ मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी, मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मैं बस एक मेरे में सपना था कि जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया था, तो बीच में मुझे लगा कि मुझे एक बारी सेवा, मेरे को चाहे टॉयलेट साफ करने की सेवा मिले गुरुजी, बट मेरे को सेवा चाहिए। धीरे-धीरे गुरुजी ने किस तरह से कनेक्ट किया, ये मैं अपने लास्ट शुक्राना सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। और गुरुजी ने किस तरह से मुझे सेवा का अवसर दिया, इस लायक बनाया। बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर संगत को बड़े मंदिर की सेवा की ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बरसाइए महाराज, जिस तरह से आपने मुझे ब्लेस किया, सबको ब्लेस करिए महाराज। संगत जी, गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं, मैं शुक्राना करते नहीं थकती। आप कहते हैं, रब वो द्वार भी खोल देता है जिसकी तेरे लिए मनाई थी। रब ने वो द्वार भी खोल दिया जिसके लिए तेरे लिए मनाई थी। जायश कर अपना जीवन गुरु की दी हुई दात पर चल। गुरुजी कहते हैं कि अपना जीवन गुरु की दी हुई दात पर चला। आज जो मिला है वो सिर्फ़ तेरे लिए है, उसका कोई और हकदार नहीं है। बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ गुरुजी, इस लायक बनाने के लिए। मेरे इतने माड़े कर्म हैं, आप मुझे कह रहे हैं कर्म तो तेरे माड़े हैं और तू अभी भी कर रही है, इसलिए काटने ज़रूरी है। तो गुरुजी शायद इसीलिए आप मुझे कर्म कटवा रहे हैं मेरे। बड़े मंदिर तक आपने मुझे बुलाया। अपने क्या कहूँ गुरुजी, सच में शब्द नहीं है संगत जी। जिस तरह से गुरुजी आनंद देते हैं ना संगत जी, इस तरह से मिलकर आज सेवा की और सबने अपने-अपने अनुभव भी शेयर किए। गुरुजी के जयकारे भी करी। बहुत ही मज़ा आया सेवादार जी के साथ सेवा करने में। इतनी प्यारी सेवादार आंटी जी थी। सब पे गुरुजी की ब्लेसिंग है। सबका गुरुजी ने कल्याण किया, बट सब अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे मन के भाव को जानते हैं कि मैं कभी-कभी उसकी वजह से थोड़ी-सी चिंतित हो जाती हूँ, क्योंकि अभी छोटा है, लेकिन मैं नहीं समझती कि वो थोड़ा-सा गलत बिहेव करे कभी खेलते वक़्त या स्कूल में, तो आप मेरे मन के भावों को समझ लेते हैं संगत जी। सच में गुरुजी हमारे दिल में बैठे हैं। मैं कल से थोड़ा-सा अपसेट थी बेटे के बिहेवियर को देख के, शैतानी की उसने थोड़े से खेल में। किसी बच्चे ने उसकी बॉल को हिट किया, तो उसने गुस्से में उसकी साइकिल को नीचे धक्का दे दिया, तो उससे उसकी बेल्ट टूट गई उस लड़के की। तो मैंने उस लड़के से सॉरी बोला। देखिए गुरुजी ने ऐन टाइम में मुझे वहाँ पहुँचाया कि जाके बेटे को लेके आ। गुरुजी मन में भाव डालते हैं, तो वो 7:30 तक आ जाता है, जब तक वो नहीं आया तो मैं नीचे उसको लेने गई पार्क में, तो वो मतलब इस तरह से वो बिहेवियर चल रहा था दोनों का। तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो भी आपने संकट कटवाया है। आपने आज मैसेज भी दिया बेटे के लिए कि तेरा बेटा बहुत तंग करता है, तू एक काम कर, उसको मंदिर लेकर आ और रोज़ चंदन टीका लगाया कर। अनंतम शुक्राना गुरुजी, किस तरह से आप एक माँ के मन के भावों को समझ लेते हैं। गुरुजी आपका चंदन का टीका डेली लगाता है महाराज, और उसके एक नाखून में भी कट लगा हुआ है, जिसका मैं आगे शेयर करूँगी किस तरह से गुरुजी ने उसका संकट कटवाया। मैं आगे के शुक्राना सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी गुरुजी। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ जो आप बेटे के लिए इतना प्यारा मैसेज दे रहे हैं गुरुजी। जब आपकी आज्ञा होगी गुरुजी, ज़रूर वो बड़े मंदिर आएगा। अनंतम शुक्राना। आप कहते हैं कि तेरा बेटा मेरी दी हुई ब्लेसिंग है। अच्छे से ध्यान रखा कि मैंने उसे ब्लेस कर दिया। बहुत शुक्राना गुरुजी मैं करती हूँ अपने माँ होने का और अपने बेटे की तरफ से गुरुजी। बिटिया भी आप ही की दी हुई दात है। बेटा तो 9 साल के बाद मिला है। बहन का राखी का उसने त्योहार पूरा कर दिया है गुरुजी। आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से गुरुजी, दोनों भाई-बहन लंबी आयु वाले हों, अच्छे स्वास्थ्य वाले हों, सभी संगत परिवार के बच्चे अच्छी आयु, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य वाले हों गुरुजी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, जो इतने पॉज़िटिव मैसेज आपने बेटे के लिए दिए, और सच में वो आपकी दी हुई ब्लेसिंग है गुरुजी, क्योंकि आपने ही उसको 9 साल के बाद ब्लेस किया गुरुजी महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ। आज अपनी तरफ से जो आपने मुझे इतनी नेमत बरसाई है, इतनी मेहर बरसाई है गुरुजी, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, बड़े मंदिर की सेवा, वो मुझे आपने इस काबिल बना दिया है गुरुजी। और मैं आपकी बेटी होने पर अपने आप को प्राउड फ़ील करती हूँ गुरुजी। मैं बहुत शुकराना, और मैं कभी भी आपको सर नीचे ना करूँ गुरुजी, मुझे ऐसी दात दीजिएगा। मैं आपके वचनों का पालन करूँ, मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करूँ गुरुजी, किसी की निंदा-चुगली ना करूँ गुरुजी, जो आपको पसंद नहीं है गुरुजी, और अच्छे कर्म करूँ गुरुजी, जीव सेवा करूँ, ऐसी मुझे दात दीजिएगा। मैं दोनों बच्चों की तरफ से, बेटे की तरफ से, बिटिया की तरफ से शुकराना करती हूँ गुरुजी। बहुत-बहुत शुकराना। यही मेरा आज का शुकराना सत्संग है गुरुजी। मैं आपके आगे से अगले शुकराने की सेवा की तरफ लगना चाहती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मेरे गुरुपा को हैप्पी बर्थडे गुरु जी। आपका प्यार पूरी दुनिया में और आपका आशीर्वाद पूरी दुनिया में मिलता रहे और सबको आप ब्लेस करना, जहाँ भी कोई हो उसके सब दुख दूर करना। तो संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का ये शुक्राना करूँगी कि गुरु जी ने मुझे हिम्मत शक्ति दी, क्योंकि गुरु जी का मुझे मैसेज बहुत दिन से आ रहा था कि कुड़िए 7 तरीक ਨੂੰ जन्मदिन वाले दिन मैनू पता तू कल्ली है, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे यहाँ यूके में अपने काम पर बेटा चले जाता और ग्रैंडसन भी, तो कल्ली है तू ते मैं दोनों मिलके सत्संग करांगे, तो तू जरूर सत्संग करी। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने पूरा अकेले नहीं इंतज़ाम किया। अपने ग्रैंडसन से एक दिन पहले रोज़ के बुक्के भी मंगवा लिए और सब कुछ तैयार कर लिया, जोत वगैरह भी बना लिया, आरती के लिए जोत बनाई। फिर सबसे पहले तो गुरु जी को के लिए मैंने इंतज़ाम किया, जल प्रसाद भी रखा और गुरु जी ने जो मुझे बोलते रहे मैं वो करती रही। गुरु जी के तिलक लगाया और गुरु जी ने मेरे को बोला हुआ तो मैंने चाय प्रसाद बनाया और साथ में नमकीन मट्ठी और बिस्किट का गुरु जी को चाय के साथ भोग लगाया। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतनी हिम्मत दी हुई थी कि मैंने उसके बाद कड़ा प्रसाद भी साथ में बनाया। फिर मैंने गुरु जी की, मुझे पता गुरु जी को काली चने माँ की दाल बहुत पसंद है वो, और बेटे को बोला कहीं से भी वो लंबे वाले पतले वाले बैंगन ढूंढ के लाना, क्योंकि यहाँ कई बार मिलते नहीं है। तो गुरु जी को बैंगन आलू बहुत पसंद है, तो मैंने संगत जी माँ चने की दाल और बैंगन आलू की सब्जी लंगर प्रसाद में बनाई, परौंठियाँ बनाई और साथ में फ्रूट क्रीम बाद में गुरु जी को भोग लगाने के लिए मैंने तैयारी की। तो गुरु जी ने इतनी हिम्मत शक्ति दी कि मैंने सारा अकेले ही किया और संगत जी इतना आनंद आया। मैंने ऐसे ही टाइम वेलकम बैंड लगा के उसके बाद शब्द शुरू हो गए, तो गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, फिर बैठ के शब्द सुनती रही, क्योंकि मैंने लंगर प्रसाद की सारी तैयारी कर ली हुई थी। तो शुक्राना सत्संग शुरू होने से एक शब्द पहले मैंने फिर गुरु जी को लंगर प्रसाद का जो गुरु जी ने बनवाया था अपने मेरे सिर पर हाथ रख के भोग लगाया और फिर शुक्राना हुआ और मंत्र जाप, उसके बाद गुरु जी की आरती मैंने की। तो इतना आनंद आया कि मुझे मन को इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी कि चाहे मैं अकेली हूँ लेकिन अकेले ही बैठ के, जैसे गुरु जी का हुक्म हुआ था, कुड़िए तू कल्ली कर ले, चाहे कल्ला कड़ा प्रसाद बना ले ते जोत जगा ले, मैनू मेरे जन्मदिन का वही सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मुझे मैंने बोला कि गुरु जी आप हमारे को इतना कुछ देते हो, क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? तो मैंने लंगर प्रसाद भी बनाया, फिर बच्चे जब आए रात को उनको भोग भी दिया। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और आज वीरवार है, गुरु जी का ही वार है, तो मैंने कहा मैं कल नहीं कर पाई गुरु जी का शुक्राना, तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठ कर शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि गुरु जी ने बोला था कि मैं आऊँगा, तो मैं जब तैयारी शुरू करने लगी थी तो सबसे पहले मैंने देखा खिड़की के आगे से सफ़ेद कबूतर उड़ के गया, तो मैंने देखा बिल्कुल सामने बैठ गया। गुरु जी ने मुझे दर्शन भी दिए, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी ने मुझे प्रेजेंस फील कराई कि मैं देख लिया तेरे कोल आ गया, तो उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना। आज भी थर्सडे और मैं याद कर रही थी गुरु जी, खड़ी रही विंडो में कि बटरफ्लाई नहीं नज़र आ रही, तो जैसे ही मैं किचन में गई तो पहले एक बटरफ्लाई निकल के गई, फिर दूसरी निकल के गई, तो मेरा बहुत बहुत संगत जी मन खुश हुआ कि गुरु जी कितने प्यारे, देखो आज भी दर्शन देकर गए हैं। उसके लिए भी गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत को, प्राची जान जी को भी गुरु जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु जी की कृपा से संगत जी, यहाँ 12 जुलाई को किसी का इनविटेशन आया हुआ हमें मेरे को सत्संग के लिए, तो मैं बहुत, मेरा मन बीच में उदास था, क्योंकि सैटरडे संडे बेटे की ट्रेनिंग कोई निकल आई थी, तो उन्होंने बोला था सैटरडे संडे ट्रेनिंग होगी। फिर मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, गुरु जी को पता है उन्होंने बुलाना है तो उन्होंने बुला ही लेना, नहीं बुलाना तो उनकी इच्छा ही है फिर। तो संगत जी, मेरा मन बड़ा खुश हुआ कल जब उसने आकर बताया मेरे को कि मम्मा उन्होंने संडे की ट्रेनिंग कैंसिल कर दी है और सैटरडे
और इस सैटरडे और नेक्स्ट सैटरडे रख ली है, तो मैं इतना मन खुश हुआ कि चलो गुरुजी ने सत्संग पर इतवार को बुलाना है, तो मैं वहाँ भी गुरुजी के आशीर्वाद से ज़रूर जाऊँगी, बेटा लेके जाएगा, तो उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। और जालंधर में भी मेरी सिस्टर ने बुधवार को 8 तारीख को गुरुजी का सत्संग कराया था। हर घड़ी, हर पल उनकी तरफ से भी शुक्राना, सबको हिम्मत शक्ति देने के लिए भी शुक्राना। और हमारे एक और बहुत प्यारी नून है, मेरी बेटी जैसे ही है, वो भी 19th को गुरुजी का सत्संग कर रही है, लेकिन उस दिन मेरे ग्रैंडसन का जन्मदिन भी है, तो मैं तो वहाँ नहीं होंगी जालंधर में, लेकिन चलो मुझे कल भी उन्होंने दर्शन कराए बच्चों ने, जब सत्संग जालंधर चल रहा था, तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो गुरुजी अपनी कृपा और आशीर्वाद इसी तरह अपने बच्चों पर बनाए रखना, हमेशा अंग संग सहाय रहना, सबका भला करना गुरुजी, सबका भला करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी मैं सबसे पहले गुरुजी का ये शुक्राना कर रही हूँ कि आज 11 तारीख है, शनिचरवार है, लेकिन 12 तारीख को कल संडे के दिन हमारे घर के पास सत्संग है, 10-15 मिनट का ही रास्ता है, तो बेटा लेके जाएगा सत्संग पर, तो मैं सत्संग पर गुरुजी के सत्संग पर जाने का मौका मिल रहा है, उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। दूसरा सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि मेरे ग्रैंडसन का कोई काम था, तो गुरुजी की कृपा से वो पूरा हो गया है, और उसके लिए भी गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। तीसरा शुक्राना ये कि बेटे के यहाँ गाड़ी का जैसे कैमरे में फ्लैश हो जाता है चालान, तो वो हो गया था, लेकिन गुरुजी ने किसी ना किसी तरीके से मुसीबत से बचा लिया। चालान तो ज़रूर आया, लेकिन उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, उन्होंने कोई ना कोई हल निकाल दिया। यहाँ बहुत जल्दी संगत जी, चाहे 30 की स्पीड हो तो 31 पर भी जा रहे हो तो उसका टिकट आ जाती है, चालान आ जाता है, कैमरा में फ़ोटो खिंच जाती है। तो उसके लिए भी गुरुजी मुझे पता पूरी तरह से ही बचा के रखेंगे और कृपा बनाए रखेंगे, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। टेंशन तो बहुत आई थी इस बात की, तो हर घड़ी, हर पल, हर एक चीज़ का शुक्राना, और हर श्वास का अब मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और सोने से पहले भी संगत जी उनका शुक्राना करके ही सोती हूँ कि जो भी हो रहा है वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, हमारी मर्ज़ी से तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ही हमारी किस्मत को के बारे में लिखा है, और वो ही हमारी किस्मत बदलने वाले भी हैं और लिखने वाले भी हैं। तो इसके लिए हमें हर वक़्त के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके लिए शुक्राना। संगत जी टेंशन ज़रूर बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो गुरुजी तो बोलते तो फ़िक्र ना करा कर, पर कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इतना टेंशन में इंसान आ जाता है, और नाम लेने से, उनका मंत्र जाप करने से वो टेंशन दूर भी हो जाती है गुरुजी की कृपा से। तो उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि जे तेनों बटरफ्लाई के दर्शन हो जाएंगे तो तू समझ जाई तेरे में अंग संग। और मैं संगत जी यही सोच के विंडो में खड़ी हो गई कि शायद बटरफ्लाई मिल जाए, नज़र आ जाए मुझे, तो अगर नज़र आ गई तो काम में अड़चन नहीं आएगी। तो थोड़ी देर बाद मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, तो उसके लिए मैं इतना मन खुश हुआ और गुरुजी के लिए बहुत शुक्राना किया। कल बहुत पता नहीं मन उदास रहा, लेकिन धीरे-धीरे गुरुजी अपने आप ठीक कर देते हैं, फिर उनकी ही मेहर है, और अपना प्यार और आशीर्वाद गुरुजी इसी तरह बरसाते रहे। और अपना मेरी गर्ल डॉटर इन लॉ का जन्मदिन भी है, गुरुजी उसके ऊपर भी अपनी मेहर करें, और नेक्स्ट वीक में मेरे ग्रैंडसन का भी जन्मदिन है, गुरुजी उसके ऊपर भी अपनी मेहर करे, मेरे परिवार पर और पूरी संगत पर गुरुजी की कृपा हमेशा इसी तरह से बनी रहे, अंग संग सहाय रहें। उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ ही संगत जी मैं शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और साई संगत परिवार को भी जय गुरु जी और मेरा नमस्ते। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को मैं शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं, हम पूरा दिन सोचते रह जाते हैं कि शुक्राना करना है, गुरु जी महाराज का हुक्म है, शुक्राना करना है ना? और फिर हमें क्या होता है कि हम बैठ जाते हैं ये सोच के कि नहीं गुरुजी ने बोला है शुक्राना करना है और हमें शब्द ही नहीं मिलते। तो मुझे ऐसा लगता है और मेरे केस में हमेशा यही होता है कि वो शायद गुरुजी की रज़ा नहीं होती कि उस पल में मैं शुक्राना करूँ। और कभी-कभी जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ, मैं घर का कुछ डेली का काम कर रही थी एंड सडनली मेरे माइंड में मतलब मन में विचार चलने लगते हैं एंड भाव ऐसे आने लगते हैं, शब्द ऐसे आने लगते हैं दिमाग में और दिल में और मन ऐसा होता है कि नहीं तू अभी गुरुजी का शुक्राना करो, अभी करो, इसी पल में करो। तो मैं सारे काम छोड़ के गुरुजी का शुक्राना करने बैठ गई। अनंतम शुक्राना गुरु का ये भाव, ये शब्द, ये सब आप ही की देन होती है और ये विचार जो हमारे मन में आते हैं, वो भी आप ही की देन होती है। अ, हम कितनी ही कोशिश कर लें कि हम क्या कहना चाहते हैं या क्या हमें इस सत्संग में रिकॉर्ड करना है या क्या हम कितनी ही प्लानिंग और कितने ही शब्द ढूँढ के अच्छे से अच्छे ले आएँ, लेकिन एट द एट द टाइम व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग योर सत्संग, उस टाइम पे संगत जी मुझे सीरियसली यही लगता है कि शब्द आपके मुँह से वही निकलेंगे जो गुरुजी महाराज निकलवाना चाहते हैं। अ गुरुजी महाराज का शुकराना शब्द बहुत छोटा है और हम उनका शुकराना कभी कर ही नहीं सकते। सारी संगत ये बात जानती है कि हम गुरुजी महाराज का शुकराना नहीं कर सकते। उनकी हर एक ब्लेसिंग्स और उनका इतना प्यार जो हर पल वो हमें दे रहे हैं, वो शब्दों में बयाँ करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कितने तरीकों से वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, अभी 9th ऑफ जुलाई को मेरी बेटी का बर्थडे था एंड जैसे कि क्योंकि अब वो शायद नेक्स्ट बर्थडे उसका वो अपने ससुराल में मनाए होपफुली। तो यही मेरे मन में विचार था और मैं चाहती थी कि उसका ये बर्थडे बहुत स्पेशल रहे, उसे याद रहे। तो यही सब मेरे माइंड में चीज़ें चल रही थी एंड वो एक्चुअली में लेकिन उसे उसका इंटरव्यू था गुड़गाँव से उसको आना था, तो उसको आते-आते शाम के 5 बज गए। दिन उसके इंतज़ार में कटा लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे वहाँ भी बहुत-बहुत बहुत ब्लेस किया और संगत जी हमेशा होता है कि उसके बर्थडे के दिन बहुत बारिश होती है क्योंकि जुलाई का ये महीना पूरा बारिश का ही रहता है और जब से वो इस दुनिया में आई है, तब से आज तक का उसका रिकॉर्ड है कि उसके बर्थडे के दिन बारिश ना हो, ये नहीं होता। अम, उस दिन भी बहुत बारिश थी मॉर्निंग में लेकिन शाम होते-होते मौसम बहुत अच्छा कर दिया था गुरुजी महाराज ने और बर्थडे भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स फिर रात में जैसे हो ही जाती हैं, नेगेटिविटी की वजह से हुई। संगत जी उसके फ्रेंड्स ने उन्हें उसे कुछ गिफ्ट दिए थे, कुछ जैसे कप एक काँच का एक कप था एंड मग था पूरा वो प्रॉपर, उसपे उसका फ़ोटो लगा हुआ था संगत जी। वो जैसे ही घर में आती है और सामान दिखाती है, निकालती है, उसके हाथ से वो छूट के एकदम से गिर जाता है। और जहाँ पे उसके फ़ोटो लगे हुए थे, वो पूरा मग टूट के गिर गया एंड मुझे उस टाइम ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो काट दिया। लेकिन संगत जी बात यहीं तक नहीं रुकी। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने हम बाहर गए एंड वहाँ से लौटते हुए एंड वहाँ जाते हुए भी बहुत-बहुत बहस, बहुत कहा-सुनी हुई, मूड सबका ऑफ हो चुका था। जो मैं चाहती थी, जितना चाहती थी कि उसका बर्थडे अच्छा सेलिब्रेट हो, उतना ही पेनफुल वो दिन गया। उसके लिए भी और मुझे फिर भी यही लगता है कि गुरुजी महाराज ने ज़रूर उसका कोई कष्ट काटा होगा। इतना वर्स्ट सीन हो गया था इवन उसने अपने बर्थडे का केक भी उठा के फेंक दिया संगत जी। जबकि मैंने चाहा था कि उसका बर्थडे बहुत-बहुत अच्छे से मैं सेलिब्रेट कर सकूँ, लेकिन वो नहीं हो सका। अम, पता नहीं गुरुजी महाराज ने कौन-सा कष्ट काटा है या क्या संकट था, बट वही होता है जो वो चाहते हैं, तो हर बात के लिए शुक्राना गुरु का शायद इतने में ही आपने कुछ बहुत बड़ी चीज़ें टाल दी होंगी। क्योंकि गुरुजी महाराज बार-बार कहते हैं कि करने वाले नहीं रुक रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, वो तुझे खुश नहीं देखना चाहते। वो तेरी ज़िंदगी की हर एक खुशी को तुझसे छीन लेना चाहते हैं और इवन संगत जी 2 दिन हो गए कंटिन्यू, गुरुजी महाराज मुझे वही सब उन्हीं के चेहरे बार-बार दिखा रहे हैं। और मुझे एहसास भी हो रहा है क्योंकि मेरे आसपास का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर में ऐसे जब हम नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, जब यूनिवर्स में से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो
ईश्वर यूनिवर्स के द्वारा ही हमें गाइड करते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और संगत जी जो आजकल हो रहा है मेरी लाइफ में वो बहुत पहले तब हुआ करता था जब गुरुजी महाराज से मैं कनेक्टेड नहीं थी। या प्रत्यक्ष रूप से मैंने उन्हें नहीं जाना था। संगत जी जैसे ही मैं उठती हूँ जैसे कौवों की बहुत-बहुत आवाज़ें आना, बहुत ज़्यादा शोर कौवों का होना या आसमान में दिखना, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी की ओर इशारा करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो नेगेटिव होते हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारे पितृ रूप में जो होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं कि आपके आस-पास नेगेटिविटी है, आप सावधान रहिए। तो ये सब चीज़ें आजकल हो रही हैं और पहले जो मैं पैनिक में आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी पहले भी हुआ और जो भी आज हो रहा है, या तो वो मेरे कर्मों का फल था और है, या फिर मेरे शायद जीवन के कुछ ऐसे अध्याय लर्निंग्स थे जो मुझे कल भी सीखने थे और शायद आज भी वो लर्निंग जारी है। या फिर वो परीक्षाएँ जो ईश्वर ने शायद जो मुझे सिखाया है उसकी परीक्षाएँ जारी हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज अगर परीक्षा लेते हैं तो हाथ पकड़ के पास भी करा देते हैं। मैंने एक चीज़ बहुत सुनी है कि गुरुजी महाराज कभी अपने बच्चों की परीक्षा नहीं लेते और कोई माँ-बाप अपने बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में नहीं डालना चाहते। मैं मानती हूँ संगत जी ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन जब बच्चों के कर्म ही इतने खराब होते हैं इसमें माँ-बाप भी क्या करें? गुरुजी महाराज 90% अपने ऊपर लेते हैं लेकिन वो 10% जो हमें मिलता है ना, उसी में हमारी उफ़ हो जाती है कि नहीं बस और नहीं, है ना? तो ये हमारे कर्मों का ही फल है। इसमें गुरुजी महाराज कुछ नहीं कर सकते और वो कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी वही बात है कि वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और वो हमें सीखना भी चाहिए। हम सब कुछ उन पे कैसे छोड़ सकते हैं ना? और फिर भी वो इतना हमारे कष्टों को टाल देते हैं, इतना तो हमें पता भी नहीं होगा कि उन्होंने हमारे सोने से लेकर दोबारा उठने तक हमारे कितने कष्टों को टाला है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज हर उस रात के लिए जिसमें तकलीफ में होते हुए भी हम सुकून से सो पाते हैं और अगली सुबह देख पाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। जीवन की हर छोटी-बड़ी खुशी, हर कष्ट को अगर हम सह पाते हैं और खुशी को मना पाते हैं, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि दुनिया ने शायद ये चाहा था कि सुबह ही ना हो मेरी ज़िंदगी में कभी और रात इतनी गहरी हो कि शायद मैं उसमें खो जाऊँ। लेकिन जब तक मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, वो मुझे इस काली रात में भी खोने नहीं देंगे। और गुरुजी महाराज संगत जी अभी भी बटरफ्लाइज़ के रूप में इतना ब्लेस कर रहे हैं। मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और यहाँ पे इतना ऊपर उड़ के बटरफ्लाई सामने से ऐसे निकलती हैं। तो ये गुरुजी महाराज की कृपा ही तो है। उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि वो दिखा रहे हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। इवन जब सत्संग सुनती हूँ, तो भी गुरुजी महाराज के यही मैसेज मिलते हैं कि तू मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा और मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं कि तेरे कर्म बहुत माड़े हैं और ये सच बात भी है और शायद किसी जन्म के ही नहीं, शायद मेरे इस जन्म में भी कर्म बहुत माड़े हैं संगत जी। क्योंकि जब नेगेटिविटी सर पे सवार होती है, जब आपके ऊपर आप ऐसी परिस्थिति में होते हो कि आप अपने ही बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आप जानते हो कि आप गलत कर रहे हो, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आप गलत बोल रहे हो या आप गलत सोच रहे हो, लेकिन आप खुद खुद पे ही वो कंट्रोल शायद खो देते हैं। और हमेशा ये मैं गलती करती हूँ, मैं मानती हूँ और मैं हमेशा गुरुजी महाराज के आगे माफ़ी माँगती हूँ कि गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं जो कर रही हूँ शायद कभी-कभी मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ और आजकल तो सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, शायद मैं आपकी संगत कहलाने लायक भी नहीं हूँ बाबा। लेकिन फिर भी आपने अपने बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे बच्चे को आपने हमेशा अपने चरणों में रखा है। और यही अरदास मैं करती हूँ कि बाबा अपने चरणों से लगाए रखना। मैं बहुत मूर्ख हूँ, बहुत नादान हूँ, बहुत गलतियाँ करती हूँ, उसके बाद भी मैं आप ही की बेटी हूँ बाबा। और अपने ही चरणों में लगाए रखना। अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा आपका कि आपने ये शुक्राना रिकॉर्ड करवाया क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी के लिए मैं सत्संग को विराम करती हूँ। अम, थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं गौरव अंकल जी और प्राची आंटी जी का जो सत्संग को हमारे रिकॉर्ड जो हम कर रहे हैं उनको अपलोड करते हैं और ये प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया है गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी महाराज उन्हें बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दें। उनके परिवार को बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दें। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।